डियर स्टूडेंट्स, तो आज रेजिडेंस कोटा की तरफ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो मेमोरी बेस्ड है। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से आया है और इसमें एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर एसी सोर्स की वोल्टेज दी हुई है 220 sin 100t वोल्ट में होनी चाहिए और ऊपर एक रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो हमसे जो पूछा गया है कि जो इसकी टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू चेंज करंट फ्रॉम हाईएस्ट पीक वैल्यू टू हाफ ऑफ पीक वैल्यू। मींस जो साइनसोइडल फंक्शन होता है हमारा ये ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो पीक वैल्यू क्या है ये है और यहां से जब वैल्यू कम होती चली जाए, मान लीजिए ये वैल्यू है आई नॉट और ये वैल्यू कितनी हो जाए आई नॉट बाई 4 और आई नॉट बाई 2 हाफ हो जाए, तो ये जो टाइम का डिफरेंस है ये पूछा गया है डेल्टा टी। तो ये तो मैंने बताया क्वेश्चन क्या है और क्या वो पूछना चाहता है हमसे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं करंट की इक्वेशन जो होगी उसे लिख सकते हैं V अपॉन R। तो V कितना है 200 साइन 100t ओवर R। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है ये 200 ना हो के इसे सही कर देता हूं मैं, ये है 220 अपॉन 50। तो ये आ जाएगा हमारा 4.4 साइन 100t आई। तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी 4.4 एम्पियर हो जाएगी। तो एक साइनसोइडल ग्राफ बना लेते हैं। करंट वर्सेस टाइम, तो ये साइन का फंक्शन है तो 0 से स्टार्ट होगा करंट लाइक दिस, और मान लीजिए किसी टाइम t1 पर इसकी पीक वैल्यू हो जाती है आई नॉट और किसी टाइम t2 पर इसकी जो पीक वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है आई नॉट बाई 2 और आई नॉट की वैल्यू कितनी है? आई नॉट की वैल्यू है हमारी 4.4 एम्पियर। तो ये वाला टाइम डिफरेंस हमें पता लगाना है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं कि पहले t1 निकाल लें, फिर t2 निकाल लें और t2 माइनस t1 कर दें। तो t1 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये वाली जो रिलेशन है हमारी i इक्वल टू 4.4 साइन 100t, तो i की जगह क्या रख दें, मैक्सिमम वैल्यू रख दें करंट की आई नॉट जो कितनी है 4.4 एम्पियर। तो यहाँ पर भी हम रख दें 4.4 और ये भी कितना 4.4 और साइन 100t। तो इसका मतलब आ गया हमारा साइन 100t इक्वल टू 1 और इसको लिख सकते हैं हम 100t इक्वल टू पाई बाई 2। तो मीन्स इस टाइम को हम कह सकते हैं t1 ये t1 और ये भी t1 और ये कितना आ गया पाई बाई 200 इतना सेकंड। सिमिलरली अगर हम t2 के लिए जाएं यहाँ पर, तो i इक्वल टू 4.4 साइन 100t, इस इक्वेशन में i की वैल्यू कितनी रखनी है आई नॉट बाई 2 और ये कितनी हो जाएगी आई नॉट बाई 2, ये हो जाएगी 2.2 इक्वल टू 4.4 और साइन 100 और इसको लिख सकते हैं हम कितना t2। तो इसको कह सकते हैं साइन 100 t2 इक्वल टू हाफ। यहाँ आ जाएं तो इसको कहा जा सकता है 100 t2 इज इक्वल टू, अब जो साइन हाफ की वैल्यू है अगर हम ग्राफ बना के देखें, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 दोनों वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी साइन की। तो मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए जो पीक वैल्यू से कम हुआ है। तो मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऑप्ट करूंगा 5 पाई बाई 6। कुछ बच्चों को लग सकता है यहाँ पे पाई बाई 6, लेकिन 5 पाई बाई 6 वाला लेंगे, घटता हुआ वाला लेंगे। तो t2 इक्वल टू कितना हो गया
5 पाई बाई 6 अपॉन 100, और 5 से इसे कट कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, इक्वल टू पाई अपॉन 120 सेकेंड। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जो T2 की वैल्यू आई थी वो आई है हमारी पाई बाई 120 सेकेंड, और जो T1 की वैल्यू आई है एक बार देख सकते हो आप फिर से, जो T1 की वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 200, और ये कितनी आई है पाई बाई 120। तो देयरफॉर डेल्टा T ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, तो पाई बाई 120 माइनस पाई ओवर 200। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 पाई। इसको लिख सकते हैं हम कितना, 8 पाई ओवर 2400, दिस कम्स आउट टू बी पाई ओवर 300 सेकेंड। तो पाई ओवर 300 सेकेंड। तो अगर हम इसका ऑप्शन चेक करना चाहें तो इसका जो ऑप्शन है पाई ओवर 300, यस, ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ सेलेक्ट करना है टेम्परेचर वर्सेस हीट, और हमें दिया हुआ है एक हमें आइस का क्यूब दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका टेम्परेचर हमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में बदलना है। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट का जो ग्राफ है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो ये तो हम क्लास में ही बताते हैं कि जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से क्या बनती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बनती है। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर राइज हुआ। तो यहाँ पर जितने भी ग्राफ हैं तो टेम्परेचर राइज स्टार्टिंग से हो रहा है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर क्या है, फिर से और हीट प्रोवाइड की जाती है तो क्या बनता है, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से यहाँ पर जो ये सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन जाएगा। और इसमें जो टेम्परेचर T है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर इसे और हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये फिर ये बन जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, और हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां तक टेम्परेचर राइज हुआ है, और फिर यहां पर भी देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक भी टेम्परेचर राइज हुआ है। और यहां से देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में भी ये कांस्टेंट रहता है। तो अब तो बाकी क्लियर, कुछ सब कुछ क्लियर ही है, कुछ बताने को रहा नहीं। तो पहले जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 0 से, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना, फिर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 तक गया, और फिर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है सिंपल पेंडुलम का है, इसमें गिवन क्या क्या है हमें, इसमें एक लेंथ दे रखी है हमें, और इस सिंपल पेंडुलम को अर्थ की सरफेस से काफ़ी हाइट तक ले जाया जाता है, जिस हाइट की वैल्यू क्या है, अर्थ की रेडियस के बराबर है r, और वहाँ पर उसके टाइम पीरियड के ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड पूछा गया है हमसे। और यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
जिसकी वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर दी हुई है। तो कुछ इस टाइप से मान लीजिए अर्थ सरफेस है और यहाँ से h हाइट है, यहाँ पर जो वैल्यू है सरफेस पे वो g है, तो यहाँ पर वैल्यू g डैश रहेगी, वो कितनी होगी g, ये मान लिए अर्थ की रेडियस है r और यहाँ पे h इक्वल टू भी कितना है r। तो फॉर्मूला होता है h हाइट पे g डैश इक्वल टू g, अर्थ की रेडियस r ओवर r प्लस h इसका होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो हम देखेंगे क्या आता है, g डैश इक्वल टू g r और h की जगह पे क्या रख दीजिए, h की जगह पे भी r रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा g/4। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g और g की जगह कितना g डैश। अब l पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, केवल g में चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 2 पाई और l की जगह ले लेते हैं 4 और इसकी जगह ले लेते हैं g/4। इसको क्या कह सकते हैं 2 पाई, इसको 16 और g को लिख सकते हैं पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से बाहर ये पाई जो है अंडर रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका 4 आएगा। तो आंसर अगर हम देखें तो इसका 8 सेकंड आना चाहिए। अगर ऑप्शन में सेलेक्ट करें तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और हमें एक रिलेशन दी हुई है, m मास है, k कोई कांस्टेंट है, c की पावर x g स्क्वायर और h की पावर हाफ। जहाँ पर m मास दिया हुआ है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो h है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। सबकी यूजुअल मीनिंग है जो होती है। और यहाँ पर c पर जो पावर लगी हुई है वो x लगी हुई है, g पर -½ लगी हुई है, h पर हाफ लगी हुई है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई जो x है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमें पता है कि दोनों साइड की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। तो इधर तो मास है, तो मतलब मास की डायमेंशन इक्वल टू k कांस्टेंट है, इसे छोड़ दीजिए। तो c की पावर x और g इसकी पावर -½ और h और इसकी पावर हाफ, डायमेंशन मस्ट बी सेम। अब c, g और h की अलग अलग डायमेंशन देखें तो पहले m की देख लेते हैं। m की डायमेंशन तो क्लियर है, m होगी बस, m मतलब m की पावर 1। और c की डायमेंशन जो होगी स्पीड LT-1। और g की डायमेंशन अगर हम लिखें तो g की डायमेंशन आती है हमारी m-1 L3 and T-2। एंड सिमिलरली अगर हम h की डायमेंशन देखें तो ये आती है हमारी m L² और T-1। अब m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर देखें तो m की डायमेंशन तो m इसकी पावर 1 और यहाँ पे आ जाएं तो LT-1 इसकी पावर x और g की जगह कितना m-1 L3 और T-2 और इसकी पावर कितनी -½ और h की डायमेंशन m-1 L² और T-1 और इसकी पावर कितनी, इसकी पावर ½ तो बेटा अगर इसे सॉल्व करें तो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये m इसकी पावर 1 और यहाँ पर m की पावर कितनी आ जाएगी -1 और ऊपर हाफ है तो हाफ आ जाएगी हाफ, तो इधर हो जाएगी m की पावर 1 हो जाएगी। और l के लिए देखें तो l के लिए यहाँ पे x और यहाँ से देखें तो ये l यहाँ से आ जाएगा -3/2 और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा +1। और अगर हम t के लिए देखें t के लिए हम कह सकते हैं इसकी जो पावर आएगी -x
माइनस एक्स प्लस 1 एंड माइनस हाफ। और क्या लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, जगह नहीं है इतनी। तो m की पावर 1 इक्वल टू m की पावर 1 l, और इसे यहाँ देखें तो l माइनस हाफ, और t की पावर देखें तो हाफ माइनस x। तो यहाँ पर तो l और t का टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर इसका मतलब क्या है 0, और t की पावर मतलब क्या है 0, इक्वल टू m रेज टू द पावर 1 l x माइनस हाफ और t हाफ माइनस x। अगर यहाँ पर l की पावर और t की पावर को हम कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस हाफ इक्वल टू 0, और उससे कंपेयर करें तो हाफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों से हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू हाफ आ गया। तो x इक्वल टू हाफ अगर सेलेक्ट करें तो थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सेमीकंडक्टर चैप्टर से है। इसमें पीएन जंक्शन दिए हुए हैं, फॉरवर्ड बायस में हैं, और इनकी नी वोल्टेज दी हुई है हमें। सिलिकॉन की दे रखी है हमें 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम की है 0.3 वोल्ट। एक यहाँ पे 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम का है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस 2.5 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइंड आउट करना है। तो नी वोल्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ से जब करंट पास करेगा तो यहाँ से कितना ड्रॉप होगा 0.7, और फिर यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा 0.3। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 0.7 और 0.3 कम मिलेगा। तो अगर हमें यहाँ पे करंट निकालनी हो I, तो करंट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 0.7 माइनस 0.3 एंड डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 1.5 प्लस 2.5। तो कितना आ गया 14, और ये आ गया हमारा 4। डेट इज, ये किलो ओम है, तो किलो ओम का क्या मतलब है, यहाँ पे से एडजस्ट कर देते हैं, तो इसे ओम में बदल लेंगे तो 10⁻3। और यहाँ पे इस पावर को एडजस्ट कर देते हैं -3 एम्पियर, या इसे कह सकते हैं 7/2 मिली एम्पियर। ओके, अब ये जो करंट है, यही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में से भी पास कर रही है, ये वाली करंट इस वाले रेजिस्टेंस में से भी पास कर रही है। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें V निकालना है तो क्या कह देंगे, I इंटू 2.5 और 10⁻3, और I की वैल्यू कितनी थी हमारी 7/2 मिली था, तो 10⁻³ इंटू 2.5 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ये कट गए आपस में, तो ये आ जाएगा हमारा 8.75 वोल्ट। ऑप्शन अगर सेलेक्ट करें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।